Hello everyone, welcome to YouTube channel Math Explain 9th and 10th। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसमें देखेंगे चैप्टर का ओवरव्यू कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें टॉपिक कवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे बच्चों नंबर्स के बारे में। हमारे पास इसमें होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमारी कंपोजिट नंबर यूज होंगे, कंपोजिट नंबर। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा बच्चों वो आएगा एक्सरसाइज के 1.1 एनसीईआरटी से। देन रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, मीन्स हम इरेशनल नंबर के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड करेंगे। हमें प्रूव करना होगा कोई भी नंबर को इरेशनल नंबर। देन इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी से। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे समरी कंप्लीट चैप्टर की। एंड आफ्टर ऑल लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं नंबर से। तो देखेंगे बेटा नंबर होते क्या है। तो यहाँ पे नंबर की डेफिनेशन दी गई है, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मीन्स नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? टू काउंट, मेजर एंड लेबल। मीन्स किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए या लेबल करने के लिए। अब बेटा जी जो नंबर होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। वन इज रियल नंबर एंड अनदर वन इज इमेजिनरी नंबर। अब हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। आपके पास अगर कोई भी स्क्वायर के अंदर, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है, जैसे कि रूट -1 हो गया, रूट-2, तो ये सब किस में आते हैं, इमेजिनरी नंबर के अंदर आते हैं। और ये जो टॉपिक होगा ये हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। अब आता है बच्चों रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में भी दो टाइप होते हैं आपके पास। वन इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड अनदर वन इज इररेशनल नंबर। फर्दर रेशनल नंबर के भी दो टाइप होते हैं। नेचुरल, मीन्स हमें नेचुरल नंबर पढ़ने इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पढ़ने के बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा रेशनल नंबर, और इसके बाद पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमें पता लग गया होगा कि जो रियल नंबर है वो क्या होते हैं। तो रियल नंबर बच्चों होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और कॉल्ड रियल नंबर। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, देख लेते हैं। रियल नंबर आर द नंबर दैट इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मीन्स ऐसे नंबर जिसमें आपके रेशनल नंबर भी इंक्लूड हो और इरेशनल नंबर भी हो, वो होते हैं आपके पास रियल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो सिंपली जो काउंटिंग नंबर होते हैं बच्चों, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, नेचुरल नंबर की। मीन्स ऐसे नंबर जो किससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 सोन ऐसे चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4, तो क्या ये काउंटेबल है? यस, दीज आर काउंटेबल। कैसे? क्योंकि हम इनको कंप्लीट काउंट कर सकते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ 1 2 एंड हाफ, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं 2 एंड हाफ है? नहीं, 2 एंड हाफ इज नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल। सो
2.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वही होते हैं जो कंप्लीटली काउंटेबल हो, कंप्लीटली क्या हो, काउंटेबल हो, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। डन यहाँ तक। इसके बाद हमारा आते हैं बच्चों होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। होल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। मीन्स ऐसे नंबर जिनमें आपके क्या हो, जीरो भी इंक्लूड हो। अभी तक हमने पढ़ा 1 2 3 4 सोन, कहाँ तक बच्चों, इन्फिनिटी तक। इनको हम बोलते थे नेचुरल नंबर। बट इसमें अगर आपका जीरो इंक्लूड हो जाए, क्या इंक्लूड हो जाए, जीरो इंक्लूड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। एंड होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से किसको डिनोट किया जाता है, होल नंबर को डिनोट किया जाता है। डन। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। सॉरी, इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर्स एंड जीरो। मीन जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनमें आपको क्या क्या मिलेंगे बेटा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव होल नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके थे, पॉजिटिव होल नंबर देख चुके थे, एंड जीरो भी जिसमें इंक्लूड था वो कहाँ तक आते थे, हमारे होल नंबर तक। बट ऐसे वैल्यू जिसमें आपके पास नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो जाए, क्या इंक्लूड हो जाए बच्चों, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो जाए, तो वो क्या बन जाते हैं आपके पास, इंटीजर। और इंटीजर्स को हम जब नंबर लाइन पे शो करते हैं तो ऐसे करते हैं कि हमारे जो बीच में होता है जीरो होता है, एंड जीरो के जो राइट हैंड साइड नंबर होते हैं, जीरो के राइट हैंड साइड जो होते हैं वो होते हैं आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, एंड जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं बच्चों वो होते हैं आपके पास नेगेटिव इंटीजर। डन यहाँ तक। अब इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल जेड से। सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड। बीच में आपका जीरो होता है, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके होते हैं बच्चों -1 -2 सो ऑन, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। डन यहाँ तक। इसके बाद आते हैं आपके रेशनल नंबर। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं रेशनल नंबर की, क्या डेफिनेशन दी गई है। रेशनल नंबर are the number that rational number are the numbers that can be expressed as the ratio। रेशियो का मीन्स क्या होता है बच्चों, रेशियो मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मीन्स इसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। एंड मैथ लैंग्वेज में आपके रेशनल नंबर को किस में डिनोट किया जाता है बेटा, पी बाई क्यू की फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज किया जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी आपका न्यूमिनेटर होता है, क्यू आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर। बट जो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है वो नॉन जीरो होता है, क्या होता है, नॉन जीरो। मीन्स क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू आपका क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी केस में आपने डिनोमिनेटर जीरो कर दिया तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, अनडिफाइंड। क्या बन जाएगी बच्चों, अनडिफाइंड। तो बोला गया रेशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस द रेशियो और फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी आपके पास इंटीजर होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो। बट याद रखना क्यू इज ए नॉन जीरो इंटीजर्स, इट कैन नॉट बी जीरो। मीन्स क्यू है वो आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, 1/2, 1/2 किस फॉर्म में लिखा गया है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो क्या है वो एक रेशनल नंबर। सेम 3/4 भी एक रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं 5, क्या 5 एक रेशनल नंबर है, देखते हैं। 5 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 अननोन नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि 5/1 को आप सोल्व करो, के बराबर, के बराबर, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 5 एंड q की वैल्यू क्या है 1। सो 5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। डन। अब हम करेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं एक बार इरेशनल नंबर की।
irrational number cannot be written in the form of p by q और fraction means हम irrational number को p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते and which are non terminating and non repeating means ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं ये बस समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास दो टाइप के होते हैं, वन इज टर्मिनेटिंग एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों रुकना। टर्मिनेटिंग मीन्स रुकना, मीन्स डेसिमल के बाद आपके जो नंबर है, डेसिमल के बाद आपके नंबर है एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो जाएंगे? एंड हो जाएंगे। पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो जाएंगे? एंड हो जाएंगे। उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 0.1234 ये जो नंबर है डेसिमल के बाद 4 डिजिट पे जाके क्या हो गया? एंड हो गया। क्या हो गया? एंड हो गया। तो ये हो गया आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन अब सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मींस डेसिमल के बाद आपके जो नंबर है वो क्या चलते रहते हैं? सोन चलते रहते हैं। मीन जो कभी भी क्या नहीं होते? एंड नहीं होते। उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास दो टाइप के होते हैं, वन इज रिपीटिंग एंड अनदर वन इज नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब कि आपके पास डेसिमल के बाद जो नंबर क्या करे? रिपीट करे। जैसे हमने लिख लिया 0.2222 सोन चलता रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट हम इसको कैसे लिख सकते हैं मैथ लैंग्वेज में? 0.2 बार। 2 बार का मीन्स जो 2 है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट हो उनको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड जो क्या हो? नॉन रिपीट हो, मीन्स 0 पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया था, जैसे और ले लेते 3.1467813483 सोन, ऐसे हमारे जो नंबर है वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तो ये क्या बने? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें दिया गया है 0.31467। अब आगे जाके देखोगे यहाँ पे 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, ऐसे जाके 3 ऐसे रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे क्या पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा था? जैसे 2 रिपीट हो रहा था। जैसे कि आपके पास नंबर आ जाए 0.232323, तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है 2323। ठीक है, तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं? 0.23 का बार। तो ऐसे नंबर जिसमें पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होता है वो होते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ पे कोई भी आपका पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब जो आपके टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो आते हैं आपके पास किसमें इंक्लूड होते हैं? रेशनल नंबर में। किसमें इंक्लूड होते हैं? रेशनल नंबर। मीन्स अगर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मीन्स आपके पास पॉइंट के बाद कहीं पे भी वैल्यू क्या हो गई? स्टॉप हो गई, तो वो होते हैं आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दीज आर कंसिडर्ड एज रेशनल नंबर। और आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में। किसमें आते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर। तो समझ में आए? तो चलते हैं डेफिनेशन पे इरेशनल नंबर की पे। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज द फ्रैक्शन एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, आपके पास पाई हो गया, रूट हो गया एंड √5 हो गया। मीन्स आपके अंदर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर होते हैं, क्या चीज़? प्राइम नंबर, वो आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है,
अब पाई की बात करें, पाई की अगर हम वैल्यू करें तो ये सोन चलती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग। और हम इसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप कई बार देखोगे पाई की वैल्यू क्या लिखी होती है आपके पास 22/7। इसको कंसीडर किया जाता है, पाई की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है 22/7, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है ये वाली। बट ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है तो ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में लिखा है। अगर p/q के फॉर्म में लिखा है तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो याद रखना 22/7 इज ए रेशनल नंबर बट 3.14 सोन इज एन इरेशनल नंबर। देन अब आते हैं बच्चों आपके मल्टीपल्स एंड फैक्टर। ये भी समझना बहुत जरूरी है आगे नंबर समझने के लिए। तो देखते हैं कि आपके पास मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, तो ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। मीन्स सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ कि अगर आपके पास कोई स्टार्टिंग नंबर है, क्या बच्चों स्टार्टिंग नंबर है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी सेकंड नंबर से, क्या करते हैं सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारे सॉल्यूशन आते हैं, क्या आते हैं सॉल्यूशन आते हैं, वही हमारे क्या होते हैं मल्टीपल्स। क्या होते हैं मल्टीपल। जैसे हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर है 3, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3 आया। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 9। ऐसे 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 12। मीन्स हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या हो गया 3, और इसके मल्टीपल्स क्या हो गए 3, 6, 9, 12 सो ऑन, ये चलते रहेंगे। मीन्स हम फर्स्ट नंबर को जब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आती है बेटा वो कहलाती है हमारे मल्टीपल्स। क्या कहलाते हैं मल्टीपल्स। समझ में आया। ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। मीन्स ये इस नंबर के, ये जो आपके पास वैल्यू आई है वो इस नंबर के क्या है प्रोडक्ट है। मीन्स 3 के क्या है मल्टीपल्स है। द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमारे आते हैं बच्चों फैक्टर। फैक्टर देख लेते हैं आपके पास क्या होते हैं। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एनी नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर मीन्स क्या बोला गया, आसान भाषा में समझते हैं। फैक्टर आपके पास वो होते हैं जो किसी भी गिवन नंबर को एग्जैक्टली क्या कर दे बेटा, एग्जैक्टली क्या कर दे डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली क्या कर दे डिवाइड। मीन्स जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बचे 0 बचे। रिमाइंडर क्या बचे 0। जैसे मैंने 4 को डिवाइड किया 2 से तो कितने टाइम्स गया 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। मीन्स जब हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0 आया। इट्स मीन्स जो 2 है 2 is the factor of 4 because 2 is completely dividing the number 4। समझ में आया कि मीन्स ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को completely डिवाइड कर दे वो कहलाते हैं उसके फैक्टर। ठीक है, जैसे 12 के फैक्टर यहाँ पे दिए गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। मीन्स 12 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। 4 से डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। मीन्स आपके गिवन नंबर को कोई नंबर क्या कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा है तो वो क्या कहलाते हैं उसके फैक्टर। डन यहाँ तक। तो अब आते हैं आपके पास प्राइम नंबर। क्या आते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। मीन्स ऐसे नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो और दूसरा नंबर किससे 1 से। मीन्स ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। फैक्टर भी हमने पढ़ लिया क्या होते हैं। और वी से डेट द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा एंड दूसरा कौन होगा वो खुद होगा इटसेल्फ। जैसे कि हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा आता है प्राइम नंबर 2। 2 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो तो 2 1 जा 2। मीन्स 2 को हमने कैसे लिखा 2 इंटू 1। 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 2 है और एक दूसरा क्या है 1। सिमिलरली आप 3 को करोगे 3 के भी आपके पास 2 फैक्टर आएंगे, 5 को करोगे 5 के भी 2 फैक्टर आएंगे और 7 को करोगे तो 7 के आपके पास ही 2 फैक्टर। ऐसे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा 11।
क्योंकि 11 को भी जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। तो मीन्स ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो किसके कंसीडर किए जाते हैं आपके पास प्राइम नंबर में। डन। अब आता है आपके पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो मीन्स प्राइम नंबर में हमने पढ़ा जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर। बट ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर और कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है बच्चों, 4। 4 को जब आप क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइज करते हो तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 का एक तो फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। एक क्या हो गया, 2 हो गया, और एक क्या हो गया, 4। मीन्स ऐसे नंबर है 3 हमारे पास ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनको ये कम्प्लीटली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 हमारा फर्स्ट क्या हो गया, 4 इज फर्स्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा क्या है, फैक्टर है, ठीक है। मीन्स ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा आपके पास फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं आपके पास, कंपोजिट नंबर। लास्ट में आपका आता है बच्चों को प्राइम नंबर। क्या आते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। को प्राइम नंबर्स आर 2 नंबर्स दैट हैव नो कॉमन डिविजर्स अदर देन 1। ठीक है, समझने की बात है, बहुत अच्छा है। कि मीन्स ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा और कोई डिविजर्स ना हो। डिविजर्स का मतलब फैक्टर, डिविजर्स का मतलब फैक्टर। जैसे आप 8 को फैक्टराइज करते हो तो कितना आता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब हम किसको फैक्टराइज करते हैं बच्चों, 15 को। 15 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 15 को हमने कैसे लिखा, 3 इंटू 5। अब लास्ट में एक चीज़ और आ रही, क्या बच्चों, 1। इसमें भी 1 है एंड इसमें भी क्या है, 1 है। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है इनमें, क्या दोनों में ऐसा कोई फैक्टर आ रहा है जो दोनों में कॉमन हो। देखो इसमें 2 आ रहा है, क्या इसमें 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, 1। क्या चीज़, 1। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। मीन्स ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो कौन सा, 1। तो वो जो 2 नंबर का पेयर होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया आपको 8 एंड 15। डन। तो बच्चों ये था आपका आज कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होंगे नंबर्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बाद।